हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज जो हम टीबी में यूज होने वाले जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं उन ड्रग को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उनके वो पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ड्रग है वो है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है ये एक डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का डेरिवेटिव है। एक क्वेश्चन तो यहीं से ही अराइज होता है कि आइसोनियाजिड जो है वो किसका डेरिवेटिव है। तो आइसोनियाजिड जो है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का एक डेरिवेटिव है। उसके बाद आइसोनियाजिड किसी पेशेंट ने ली तो वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो कैसे शो करेगी। आइसोनियाजिड जो है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को जो है इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। अब ये माइकोलिक एसिड है क्या? माइकोलिक एसिड जो है, जो बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के बनने के लिए एक मेजर कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड। अगर आइसोनियाजिड देंगे और माइकोलिक एसिड इनहिबिट हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका सिंथेसिस रुक जाएगा, जिससे हम टीबी के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकेंगे। उसके बाद किसी पेशेंट ने जो आइसोनियाजिड ली, आइसोनियाजिड का फिर एक क्वेश्चन और आता है कि इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो किस प्रोसेस से होता है। तो आइसोनियाजिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। जब इसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में, जो कि हमारी लीवर के लिए बहुत टॉक्सिक है, जो पेट्रोटॉक्सिसिटी कोज करता है। पेट्रोटॉक्सिसिटी का मतलब है कि लीवर की डिजीज को कोज करना। जब आइसोनियाजिड का एसिटाइलेशन होगा तो आइसोनियाजिड जो है एसिटाइल हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा और यही एसिटाइल हाइड्रोजन जो है ये पेट्रोटॉक्सिसिटी कोज करेगा। ये एक साइड इफेक्ट है कि जो पेशेंट आइसोनियाजिड लेगा उसको लीवर की प्रॉब्लम होंगी। तो किस लिए होंगी कि जब भी आइसोनियाजिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल हाइड्रोजन में, जो कि लीवर के लिए टॉक्सिक है। उसके बाद इसका जो आइसोनियाजिड है इसका एक और साइड इफेक्ट है पेरिफेरियल न्यूरोपैथी। पेरिफेरियल का क्या मतलब है? पेरिफेरियल का मतलब है, आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन है, अब शरीर के बीचों बीच का जो पार्ट है, जैसे जिसमें ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड है, उसके अलावा जो हमारा पार्ट है वो सब पेरिफेरियल कैटेगरी में है। न्यूरोपैथी का मतलब है नर्व में से रिलेटेड है ये न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरियल न्यूरोपैथी जो है आइसोनियाजिड क्यों कोज करती है? आइसोनियाजिड जो है, जो भी पेशेंट आइसोनियाजिड लेगा, ये आइसोनियाजिड हमारी बॉडी में विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। उसकी जो हमारे शरीर में कमी कर देता है, जिसकी विटामिन बी सिक्स की जिसकी कमी से पेरिफेरियल न्यूरोपैथी डिजीज होती है। तो मैंने आपको बताया कि वैसे आपको एक बात और मैं बता दूं, इसके नाम में एन है और एच है, INH। एच से क्या है? हेपेटाइटिस, लीवर की डिजीज, हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करता है। और एन से आप याद रखिए कि ये न्यूरोपैथी कोज करता है। तो इसके नाम से भी आप इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो याद रख सकते हैं। दो इसके साइड इफेक्ट हैं, मेनली जो इनमें आता है वो पेरिफेरियल न्यूरोपैथी से ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसका जो आइसोनियाजिड है, इसका जो मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होता है, या फिर आइसोनियाजिड किसका डेरिवेटिव है, या फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि आइसोनियाजिड जो है वो अपना एक्शन कैसे शो करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है। अब सेकंड ड्रग है रिफाम्पिन। रिफाम्पिन जो है
ये डेरिवेटिव है रिफाम्पिसिन बी का, एक डेरिवेटिव है। अब उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रिफाम्पिसिन जो ड्रग है ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती है। कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पोलिमरेज। इस एंजाइम को इनहिबिट करके ये जो टीबी का बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। उसके बाद जैसे इसका एसिटाइलेशन प्रोसेस से इसका आइसोनियाजिड का जो है मेटाबॉलिज्म होता था, वैसे ही इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डीएसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। साइड इफेक्ट जो है इसके, हेपेटाइटिस जो लिवर की डिजीज है वो तो देखो सबकी जो फर्स्ट लाइन की कैटेगरी में जो ड्रग है, टीबी ड्रग है, ये वो सभी की है। लेकिन इसका जो जहाँ से कॉमन रिफाम्पिसिन के से क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जो पेशेंट रिफाम्पिसिन ड्रग लेगा तो उसको क्या साइड इफेक्ट होगा। उसका सबसे मेन जो ये साइड इफेक्ट ये है कि उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है, यूरिन है, उसका पसीना है, स्वेट है, वो सब जो है ऑरेंज कलर की हो जाएगी, उनका कलर जो है चेंज हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर जब भी रिफाम्पिसिन पेशेंट को देगा ना तो वो ये बताएगा कि इसका भाई ये साइड इफेक्ट है। जिसको रिफाम्पिसिन दी जा रही है उसको इसके इस साइड इफेक्ट के बारे में पहले ही बता दिया जाए। अब एक बात और, आपको पता है जो आइसोनियाजिड है या रिफाम्पिसिन है ये रेजिस्टेंस कोज करती है। जिस भी पेशेंट में रेजिस्टेंस कोज करती है ना उस लेवल पे फिर हम जो इसकी सेकेंड लाइन जो ड्रग है वो स्टार्ट करनी पड़ती है हमें मजबूरी में। उनकी जो टॉक्सिसिटी है वैसे वो हाई है, बट जब इनकी रेजिस्टेंस बॉडी में कोज हो जाती है तो वो हमें मजबूरन देनी पड़ती है। तो एक और क्वेश्चन और आता है कि आइसोनियाजिड जो है वो रेजिस्टेंस कैसे कोज करता है। जो INHA जीन है ना उसमें जब म्यूटेशन होगी तब इसकी आइसोनियाजिड की जो है रेजिस्टेंस कोज होगी। और रिफाम्पिसिन ड्रग की जो है रेजिस्टेंस कब कोज होगी? जब रैबोबी जीन में म्यूटेशन होगी तब इसकी रेजिस्टेंस जो है बॉडी में कोज होगी। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अगली ड्रग पे। अगली ड्रग है इसकी पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड जो ड्रग है ये पायराजोनिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। पायराजोनिक एसिड में कन्वर्ट होके ये जो टीबी का बैक्टीरिया है उसको उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। पायराजिनामाइड से मेनली दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि ये अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये पैराजोनिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाती है और उसके बैक्टीरिया के जो सिंथेसिस को है वो इनहिबिट कर देती है। दूसरा ये है कि ये कौन सी जो है इसका साइड इफेक्ट है, जो पायराजिनामाइड है वो उसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो क्या है। तो इसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो है गाउट। गाउट की प्रॉब्लम ये कैसे करती है? जो पेशेंट पायराजिनामाइड लेगा ये जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड है उसकी सिक्रेशन को रोक देगी, जो कि यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। अगर उसकी जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी में हमारे जो ज्वाइंट हैं उनमें जमने लगेगा, जिससे गाउट की जो है प्रॉब्लम होगी। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल जो है ये अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे शो करेगी। तो इथाम्ब्यूटोल जो है ये एराबिनोग्लैक्टोन माइकोलिक एसिड की तरह ही एक जो है सेल वॉल के बनने के लिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने के लिए एक कंपोनेंट है। ये इसको इनहिबिट कर देगी। इसको इनहिबिट करने के बाद जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका सिंथेसिस नहीं होगा और इस तरीके से ये जो है बैक्टीरिया, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को कम करेगी। उसके बाद इथाम्ब्यूटोल से जो है मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। इसका साइड इफेक्ट सबसे मेन ये है ऑप्टिक न्यूरेटाइटिस का जो है ये कॉज करती है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सबसे मेन जो ये इसका जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि इथाम्ब्यूटोल का जो है साइड इफेक्ट क्या है। तो इथाम्ब्यूटोल का जो साइड इफेक्ट है वो है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस।
तो स्टूडेंट